मेरे दोस्तों मेरे साथियों, स्वागत है आपका एआई प्रो हेल्थ चैनल में। और दोस्तों, मैं आज आपको एआई से रिलेटेड जो अपडेट है, जो भी नई नई खबरें आई हैं, जो भी टेक्नोलॉजी में नया अपडेट है एआई से रिलेटेड, वो आपको बताने वाला हूँ मेरे दोस्तों। तो पहला ही है, भारत से संबंधित खबर है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। और तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। यह मनोज कुमार का बहुत ही फेमस गीत है दोस्तों। और सबसे पहली खबर हमारे भारत देश से ही, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषणी नामक एक प्रोग्राम है, उसको लॉन्च किया है। वो भी लॉन्च कहाँ किया है? एससीओ समिट में लॉन्च किया है। वो 4 जुलाई को अभी जो एससीओ की समिट हुई थी, उसमें लॉन्च किया है दोस्तों। और एससीओ होता क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि रूस, चाइना, पाकिस्तान और भारत से वहां के रिप्रेजेंटेटिव भाग लेते हैं। तो इस बैठक को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन संबोधित किया था। ठीक है। इसमें रूस से आपके व्लादिमीर पुतिन, और चीन के सी जिनपिंग, और अपने भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और पाकिस्तान से शहबाज शरीफ, ये लोग आए हुए थे। तो उसी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषणी नामक प्रोग्राम है, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड एआई का प्रोग्राम है ये। ठीक है। उसको लॉन्च किया। लैंग्वेज रिलेटेड, लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए, जो भारत में अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की लैंग्वेज है, उनमें कैसे लोग लोकली एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है। जैसे कोई भोजपुरी भाषा का है, कोई उड़िया भाषा का है, कोई बंगाली भाषा का है, तो अगर वो लोकली अगर कुछ अपने क्षेत्रीय भाषा में ब्लॉग बनाना चाहते हैं, या कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, या अपना लोकल लैंग्वेज में कंटेंट देखना चाहते हैं, तो वो लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज करके ये लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे किसी को उड़िया आती है, किसी को बंगाली आती है, किसी को भोजपुरी आती है, वो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो उसी बैरियर को तोड़ने के लिए ही इस भाषणी प्लेटफॉर्म का जो है शुरुआत की गई दोस्तों। थोड़ा आपको दिखा देते हैं हम। ये देखिए आपके स्क्रीन पे है अभी। भाषणी एम्स टू इनेबल ऑल इंडियंस इजी एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विस इन देयर ओन लैंग्वेज एंड इंक्रीज द कंटेंट इन इंडियन लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, जो कि जिससे भाषा का जो बैरियर है वो टूट जाएगा, और भारत विकास की तरफ अग्रसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दूसरी खबर पढ़ लेते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट से है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, या उसकी तैयारी में है, जिसका नाम है कोडी। ठीक है। अब कोडी ये करेगा करेगा क्या? जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और फोटो। ठीक है। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो सभी को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सैंडविच की तरह बना करके तैयार कर देगा, ताकि आपको इतने डिफरेंट टाइप के एआई के आजकल टूल चल रहे हैं कि आदमी बिल्कुल कंफ्यूज है, किसका यूज करें किसका ना करें। तो इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया है कि सभी चीजों का संगम, सभी चीजों को एक ही मिक्स कर दिया है। उसका नाम रखा है उसने कोडी। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी डिफरेंट डिफरेंट टूल जो एआई के हैं, उन पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक टूल से आपका काम चल सकता है दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया काम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जा रहा है। इससे तमाम तरह के कंफ्यूजन और तमाम तरीके के टूल, किसको यूज करें किससे नहीं, किसको नहीं करें। एआई आने से दोस्तों हजारों टूल आ गए हैं दुनिया में। ठीक है। अब आदमी कंफ्यूज है कि यूज किसका करें, किसको हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सभी टूलों की अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग अपनी विशेषता है। ठीक है दोस्तों। तो इसी बैरियर को तोड़ने के लिए ये कोडी प्लेटफॉर्म का इन्वेंशन किया गया है दोस्तों। खबर ये है कि बहुत ही एक्साइटिंग खबर है। अब भारतीय कंपनियां भी, भारतीय सरकारी कंपनियां, भारत सरकार भी एआई को एडॉप्ट करने में पीछे नहीं हट रही है। अभी इसको जल्दी अडॉप्ट किया है भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट ने। अब इसको यूज करने जा रही है कैग डिपार्टमेंट, सीएजी, जिसको भारतीय महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है, या सीए मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका यूज करके जो फ्रॉड टैक्सेज होते हैं, जो फ्रॉड टैक्स की एंट्री होती है, तो जो लोग टैक्स नहीं भरते थे, उनमें काफी बड़ी संख्या में इनका जो है निवारण किया है। अब उसी मॉडल को देखते हुए कैग ने भी अपने सिस्टम में एआई का यूज करना शुरू कर दिया है। और कैग इसका यूज करके जो फ्रॉड बेनिफिशियरी होते हैं और रिस्की ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका जो है, उनको उनका डेटा एनालाइज करने में, उनका डेटा प्रोसेस करने में काफी इसका सहायता ले रही है। अब एआई टेक्नोलॉजी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग का यूज करके, और डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम का यूज करके के ही इन सबको वो फ्रॉड डिटेक्ट करती है। जैसे इमेज एनालिसिस का यूज करके वह फ्रॉड इमेज का डिटेक्शन करती है। मान लीजिए कोई किसी ने नकली स्कॉलरशिप वाला डॉक्यूमेंट बनवाया, तो ठीक है, अब कई सारे एआई के डिटेक्शन टूल भी चल गए हैं। अगर मान लीजिए कोई आप नया कोई फ्रॉड अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फ्रॉड मार्कशीट बनाते हैं, तो एआई के सिस्टम में डालने में तुरंत पता लग जाएगा कि इसने फ्रॉड फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। उसी तरीके से एआई जो है बहुत आगे बढ़ चुका है, और इसका प्रयोग भारतीय स्तर पे भी अब होने लगा है। भारतीय स्तर पे क्या, विश्व स्तर पे भी अब कंपनियां सारी कर रही हैं दोस्तों। तो अगला अगला देखते हैं, अगला क्या है? एआई टू हेल्प पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज मैनेज देयर हेल्थ। अब ये कहानी कहाँ की है?
हुआ ऐसा है कि ब्रिटेन में डायबिटीज वाले मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब इतनी संख्या में मरीजों को देखभाल करना या उनका उपचार करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि अगर मरीज बढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम मरीजों को बेसिक लेवल पे ही उनको अवेयर किया जाए, उनमें नॉलेज, उनको नॉलेज दिया जाए कि किस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज से बचा जा सकता है। अब ये डेटा इतना हो गया है कि 3.6 मिलियन लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं और 13.6 मिलियन लोग इसमें ऑलरेडी डेवलपिंग फेज में है। ठीक है, अब इतने लोगों का एक एक के घर पे जाके या उनको अस्पताल में भर्ती करके इलाज करना संभव है, इसलिए अवेयरनेस फैलाना ही उन लोगों ने उचित समझा। ब्रिटेन सरकार ने, उन्होंने क्या किया कि दो चार कंपनियां हैं जैसे ब्रिटेन की सरकार ने, और एक एल्जेवियर एक कंपनी है, और यूडब्ल्यूई यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड, इन तीनों ने मिल करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसको रोमी कहते हैं। ठीक है, रोमिन का काम क्या होता है कि वह जो है अवेयरनेस फैलाएगा, अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करेगा, और उन जो टाइप 2 डायबिटीज के रोगी हैं या संभावित रोगी हैं उनमें होने वाले लक्षणों के बारे में पता बताएगा। इस तरीके से वो लोग अर्ली डिटेक्ट करके इस टाइप 2 डायबिटीज के खतरे से बच सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया यूज हो रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी का टाइप 2 डायबिटीज को रोकने के लिए। दोस्तों इस तरीके से एआई जो है एजुकेशन के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, कंटेंट राइटिंग, फिल्म, हर एक फील्ड में अपना जो है धीरे धीरे जो है प्रभाव जमाता जा रहा है। अभी मैंने कुछ पहले, एक दो दिन पहले ये बताया था कि एआई जो है कंटेंट राइटर की जॉब खाया जा रहा है, जो फोटोग्राफर है उनकी जॉब खाया जा रहा है दोस्तों। तो ये जॉब भी खाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आपका हेल्प भी कर रहा है दोस्तों। दोस्तों अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक रसिया का स्टार्टअप है, एआई से रिलेटेड स्टार्टअप है, जिसने क्या किया है, योर न्यूज डॉट एआई नामक एक न्यूज एग्रीगेटर बनाया है। यह क्या करेगा, आपके इनपुट के आधार पे, आपके टेक्स्ट इनपुट के आधार पे, आपके वॉइस इनपुट के आधार पर यूजर को आउटपुट देगा, और ये आउटपुट गूगल से हो सकता है, किसी पीडीएफ से हो सकता है, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट सर्च करके और सारा का सारा न्यूज एक में समराइज करके आपको दे देगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह, इसमें कोई भी ऐड नहीं होगा, यह एड्स फ्री होगा। और इसको जो बनाया है ये जर्मनी के ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने जर्मनी में काफी एक अच्छा हेल्थ स्टार्टअप कर चुके हैं, जिसके लगभग 7 लाख यूजर हैं, उन्हीं के द्वारा यह स्टार्टअप किया गया है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से एड्स फ्री, और आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में आपको न्यूज या डॉक्यूमेंट या कोई मेडिकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, सारे के सारे एक ही बार में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा एआई का यूज दिख रहा है। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अब म्यूजिक भी एआई से अछूता नहीं रह गया है। टेक्स्ट का यूज करके म्यूजिक बना सकते हैं, एआई का यूज करके म्यूजिक बना सकते हैं, टेक्स्ट टू म्यूजिक बना सकते हैं। इस फील्ड में एआई से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, गूगल भी काम कर रहा है, और भी कई सारी कंपनियां हैं जिसमें काम कर रही हैं। तो इसी को लेकर के अभी एक यूके के बहुत बड़े रैपर हैं, उनका नाम है विलियम। उनका एक शो चल रहा था, गुड मॉर्निंग ब्रिटेन, उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि जो एआई से म्यूजिक जनरेट हो रहा है ये काफी अच्छा म्यूजिक है, और यह फ्यूचर के लिए बहुत ही शानदार साबित हो सकता है। काफी इसमें संभावनाएं हैं, अच्छी अच्छी म्यूजिक जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, अब म्यूजिक का रिपीटिशन नहीं होगा और लोग अपना अलग से म्यूजिक बना सकते हैं, और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।